हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम दीपिका और शोएब के व्लॉग्स के बारे में, क्योंकि इनके व्लॉग्स दोनों के कल के आए हुए हैं। तो मैंने वो दोनों व्लॉग्स एक साथ देख लिए और दोनों का एक साथ ही रिव्यू करूंगी। मैंने कहा यार क्यों अलग अलग, क्योंकि तकरीबन सेम चीज़ें हुई हैं दोनों व्लॉग्स में, तो रिव्यू करते हैं। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स देखे हैं वो मैंने रोहान पे देखे हैं। डीकेआई लेवल तो वैसे ही चल रहा है हाइप पर, के वो डीकेआई छोड़ के, यानी अपने नए बिजनेस को छोड़ के ये क्यों चली गई शिमला घूमने के लिए। ये भी बहुत सारे सवालात हैं लोगों के कि भाई क्यों चली गई अचानक। अभी तो एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है और अचानक से उसी बिजनेस को छोड़ के चली गई। और अच्छा, मैं कुछ रेफरेंस में पेश करने वाली हूँ उसकी बेटी को लेके, तो उसको भी बात करेंगे। रेफरेंस इन द सेंस कि कुछ चीज़ें हैं जो सामने आई हैं तो उसका हम जिक्र करेंगे। रेडिट पर उसका जिक्र हुआ है तो हम उसका जिक्र करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा चैनल पर। अच्छा जी, रिव्यू होता है शुरू। रिव्यू नहीं, व्लॉग शुरू होता है। मतलब शिमला ये लोग सब घूम रहे हैं भाई। इस व्लॉग में जो सबसे ज़्यादा मुझे एंटरटेनिंग पार्ट लगा है, आप कह लो कि बेस्ट पार्ट लगे हैं ना, तो वो रोहान के पार्ट्स है। वो बच्चा ना, मैं मुझे लग रहा है कि वो नहीं बच्चे होते जो बाहर के फ्रेंडली होते हैं, मतलब वो आउटिंग करने में खुश है और घर में उनको जो है वो नहीं, उनसे कोई भी एक्टिविटी हो रही होती या उनको नहीं अच्छा लग रहा होता, तो वो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर खुश होते हैं। और कुछ बच्चे अजीब, उर्दू भी खराब है, सिर्फ इंग्लिश नहीं खराब, उर्दू में मसला है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बाहर निकालो ना तो वो इतने भांगड़े दाड़ते हैं जब तक घर में ना आ जाए। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चों की अलग अलग नेचर्स होती है। मैंने हमेशा कहा है बच्चों की ग्रोथ, बच्चों की नेचर, सबकी, हर ह्यूमन की नेचर, बड़े इंसान की भी नेचर बहुत डिफरेंट होती है। तो उसकी नेचर है थोड़ी इस टाइप की, यानी मुझे लग रहा है वो थोड़ा सबा के ऊपर, दीपिका के ऊपर, इन सब पे चला गया है कि इनको बाहर जाने में रहना अच्छा लगता है। और खास करके अपनी बुआ के ऊपर, क्योंकि सबको पता है जब तक सबा जो है वो बाहर नहीं जाती तब तक वो खुश नहीं रह पाती। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, मैं कभी भी नहीं कहूँगी कोई बुरी बात है या इस चीज़ पर ट्रोल करना चाहिए कि ये क्यों बाहर जा रहे हैं। हाँ ठीक है, हम उस चीज़ पर बोलते हैं कि रोज़ शॉपिंग वो कहीं ना कहीं आप एक तरीके से गलत इन्फ्लुएंस कर रहे होते हो बच्चों, उन लोगों को गलत, एक लोग ना परेशान हो रहे होते हैं ये सारी चीज़ें भी देखकर, पैसा पैसा शॉपिंग। तो ये लोगों को बड़ा नुकसान दे रही होती है, उनके मेंटल पीस को खास करके बहुत नुकसान दे रही होती है। लेकिन बाहर घूमना कहीं गलत नहीं है, अगर आपको घूमने का शौक है अच्छी बात है, आप ट्रैवल करो भाई। बने ट्रैवल के लिए, इंसान कमाता क्यों है? तो उसको ट्रैवल करना है, उसको अच्छा खाना है, पीना है, हेल्दी रहना है, उसके लिए ही वो मेहनत करता है ना, कि नहीं यार हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो उनको इसीलिए ट्रोल किया जाता है। आप सब कुछ करो बट एक हेल्थ वे भी तो दिखाओ ना, कि एक हेल्दी वे भी रहना चाहिए। आपको चीज़ें नुकसानदेह दे रही है, आप फिर भी वही काम कर रहे हो, तो फिर लोग आपको ट्रोल करते हैं। तो खैर बहरहाल, रोहान जो है वो भाई, मान लो कि वो आउटिंग का दीवाना है। मतलब उसको खुश देखना हो, उसको एक्टिव देखना हो, उसको बाहर ले जाओ वो एक्टिव दिखेगा आपको। मतलब वो मस्तियाँ कर रहा था जो इसने 16 महीने में कभी भी नहीं की है। मतलब वो 1.5 साल का होने को आ गया है, 18 महीने का, मतलब 1.5 साल 16 महीने जो भी हुए, तो 16-18 महीने जितने भी हुए हैं, जुलाई से लगा लो, जुलाई जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ 16 महीने तकरीबन आप लगा लो, हिसाब लगा लो, वरना मुझे होमवर्क के बगैर आप वीडियो बना लेती हैं, होमवर्क कर लिया करें। तो खैर बहरहाल भाई, व्लॉग जो है वो रोहान की वजह से 4 चांद लग गए थे। अच्छा, मैंने ना इस व्लॉग को 2 बार देखा है। पहले व्लॉग पे तो मैं सिर्फ रोहान को ही देख के खुश हो रही थी, मैंने कुछ नोटिस ही नहीं किया। मैंने कहा यार रोहान को देख के आप इंजॉय मारो, बट लेकिन खैर रिव्यू करना था तो वो फिर मैंने दोबारा उसको देखा। मैंने कहा यार चलो अब हम रोहान से हट के दूसरी चीज़ें देखते हैं कि और क्या कुछ इस व्लॉग में हुआ है। तो रोहान के पार्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे और रोहान को बहुत सारे कमेंट्स थे। अच्छा, एक कमेंट है जो मुझे बहुत बुरा लगा, वो एक नहीं थे, मेरे ख्याल में से 4-5 कमेंट थे, एक कमेंट नहीं था। मेरी नज़र में तो 4 से 5 कमेंट थे ही वो, कि अजीब बच्चा है, 16 महीने का हो चुका है, अब तक चलना नहीं सीखा है, और उसको इस तरीके से जो है वो ट्रीट करते हैं जैसे 2 महीने का बच्चा हो, और बच्चा बिल्कुल एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल का वर्ड भी यूज़ किया गया है। मतलब मैं बोलती हूँ यार, आप किसी मासूम बच्चे को, मैं तो बोलती हूँ अगर कोई किसी बच्चे में ऐसा कोई फैक्ट नज़र भी आ रहा हो ना आपको, कम से कम आप उसको ये बोलो ना उसके मुंह पर कि तुम एबनॉर्मल हो यार। अगर कोई बच्चा है जो नॉर्मल नहीं है और आपको पता है कि वो एबनॉर्मल है या उसकी नहीं है स्थिति ऐसी, तो आप उसके मुंह पे क्या कह दोगे कि तुम्हारा बच्चा एबनॉर्मल है? यार नहीं, मुझे ये बहुत गंदा गेस्चर लगता है लोगों का। आप रियलिटी चेक दो, आपको हक है पूरा, आप ऑडियंस हो, आप जो चाहे बोल सकते हो, लेकिन कम से कम किसी की भावनाओं की तो कदर कर ही सकते हो ना। किसी की भावनाओं का तो सोच ही सकते हो कि आप कुछ भी उठा के बोल दो कि बच्चा एबनॉर्मल है, जबकि वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, वो लेट ग्रोथ पर है। मैंने बताया कि वो लेट ग्रोथ पर है, उस बच्चे को लेट ग्रोथ है। अब उसकी कुछ रही होंगी प्रॉब्लम्स में भी, शायद उसकी जो बिल्डअप होगी या जो उसकी एक्टिविटीज़ की जो भी इसके अंदर, भाई बच्चों में अलग अलग चीज़ें होती है ना। कुछ बच्चे चलना बहुत जल्दी सीखते हैं, तो कुछ बच्चों के दांत बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो सब बच्चे का अलग अलग होता है। तो वो बच्चा अगर लेट, लेकिन अब वो काफ़ी भाई, अगर आप उसके पुराने व्लॉग्स देखो और अब के व्लॉग्स देखो तो काफ़ी फ़र्क है। यानी अब वो चल रहा है। अभी एक क्लिप में होता है कि जब शोएब उसको एक हाथ से पकड़ के चल रहा होता है, वो तब भी चल रहा होता है। तो बच्चा अब चलना सीख रहा है।
हाँ, लेकिन वो अपना टाइम पीरियड ले रहा है, उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है। एक नॉर्मल बच्चा जो 13-14 महीने में सीख जाता है, वो ये काम 18 महीने में जाके कर रहा है। इट्स ओके, लेट ग्रोथ होती है, बहुत सारे बच्चे लेट, खास करके मैंने बताया प्री मेच्योर में आपको कभी ना कभी लेट ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। प्री मेच्योर में आपको किसी किस्म का उनमें नुकसान देखने को आगे जाके मिल सकता है। तो मैंने प्री मेच्योर बच्चों को अच्छे से कवर किया। मुझे पता है कि प्री मेच्योर बच्चा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल छोड़ेगा ही। अगर वो आपको बचपन में नॉर्मल है तो आपको उसके अंदर कुछ चीज़ें अजीब लगेंगी जब वो बड़ा होगा। तो ऐसे भी किसी बच्चे को एबनॉर्मल बोल देना, जबकि वो बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह अब तो ग्रोथ कर रहा है। हाँ ठीक है, उसको काफी लोगों ने बोला वो खाने के नाम पे रिएक्ट करते हैं। भाई बच्चे होते हैं, वो खाने के नाम पे ज्यादा जल्दी पिकअप करो, क्योंकि उनको पता है ना टेस्टी है यार, खाने को मिल रहा है। वो बच्चे खाने के नाम पे जल्दी रिएक्ट करते हैं। वो बच्चा खाने के नाम पे ज्यादा, उसको टॉयज में इतना इंटरेस्ट नहीं, उसको खाने में इंटरेस्ट है। वो भाई देखो, कुछ चीजें तो आपको जर्नली भी मिलती है ना, कुछ चीजें आपको बाई जीन्स जो होती है वो भी मिलती है। अब हम सबको पता है दीपिका कितनी फूडी है। सबा को ले लो भाई, मतलब उसका लेवल खत्म हो गया है, वो इतनी ज्यादा बीमार पड़ गई है, बट उसका खाना रुक रहा है? नहीं रुक रहा ना। थायराइड है, हर चीज है उसको, पीसीओडी है, बट खाना नहीं। तो चटोरी तो वो है। तो भाई उन्हीं का उसने ले लिया, जीन्स ले लिए बच्चे ने, तो उस बच्चे की क्या गलती है? बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसको ट्रोल ना किया जाए। अच्छा जी, पूरे व्लॉग के अंदर भाई रोहान बहुत है, मैं कसम से रोहान पे 20-25 मिनट बोल सकती हूँ, जितना माशाल्लाह माशाल्लाह रोहान ने खेला है, जितना उसने बच्चे ने खुश दिखाया है और अपने आप को एंजॉय करते हुए दिखाया। उसने बाकायदा फील ली, ऐसा लग रहा था जैसे वो शिमला में जी रहा है। शिमला में उसने पूरी फील लेके अपने आप को दिखाया कि ये देखो ऐसे जीते हैं यार, तुम क्या घूमोगे फिरोगे, मैं तुमको घूम के दिखाता हूँ। तो वो पूरी उसने फील ली है। खैर बहरहाल आते हैं, सबसे पहले हम आएंगे, ये मुझे बताओ, जिस बंदी के वीडियोस के व्यूज डाउन से डाउन होते जा रहे हैं, उसका ट्रेंड कैसे हो जाता है व्लॉग? मतलब 12 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, जबकि सभा के व्लॉग्स है वो आप देख लो कि मिलियन से बहुत कम नीचे व्यूज इसके दिखते हैं। मिलियंस तो उसके नॉर्मल व्यूज होते हैं, तो उसका व्लॉग ट्रेंड नहीं करता है। मतलब 50-60वें नंबर पे भी ट्रेंड नहीं कर रहा होता, और इस बंदी का व्लॉग जो है वो 12वें नंबर पे ट्रेंड कर रहा होता है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कैसे वो ट्रेंड कर जाता है। अब आप ध्रुव राठी का व्लॉग्स देख लो, ध्रुव राठी के व्लॉग्स उतने नहीं करते ट्रेंड। मतलब भाई उसके तो वीडियोस में आप समझ लो, एक वीडियो मैंने उसकी देखी थी कि उसके 25 मिनट के अंदर 1 मिलियन दिखा रहा था। सोचो कितना उसको तो ट्रेंड करना चाहिए था। अभी रिसेंट कैरी मनाटी की वीडियो थी, वो गई है ट्रेंड पे, नंबर 1 ट्रेंड पे। उसको कितने, यानी कुछ मिनटों में उसके मिलियंस व्यूज आए, मिनटों में उसके व्यूज जो है वो मिलियंस में क्रॉस कर गए। तो वो जाके कहीं ट्रेंड करा है। मतलब अजीब है, इसका लेवल अलग है। इसका मिलियन के अंदर, 1 मिलियन के अंदर इसकी वीडियो जो है वो 12वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को शक में डालता है कि ये फेक करती है, यानी फेक क्लिक्स लेती है, जिसकी वजह से इसकी वीडियोस ट्रेंड में चली जाती है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, अगर ये फेक क्लिक्स या ये सारी चीज़ें ली जाती है तो यूट्यूब उसको फौरन कैच करता है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब नहीं कैच करता, यूट्यूब एक वीडियो को छोड़ेगा, दूसरी वीडियो को छोड़ेगा, चौथी पांचवी वीडियो में आप नज़र में आ जाते हो। तो ये अब तक नज़र में क्यों नहीं है? क्योंकि इसके आए दिन ब्लॉग्स ट्रेंड में चले जाते हैं। अब वो कैसे जाते हैं ये तो किसी को आज तक समझ में नहीं आई, ये कहानी तो आज तक समझ में नहीं आई है किसी को। जबकि सेम न्यूज़ सबा के भी चल रहे होते, लेकिन सबा का ब्लॉग ट्रेंड में नहीं होगा, सबा का अपना नॉर्मल चलेगा। तो ये ट्रेंड वाला समझ में सीन नहीं आया। पर उसका जो दीपिका का व्लॉग है वो ट्रेंड से स्टार्ट होता है कि मेरा वीडियो जो है वो ट्रेंड कर रहा है। अच्छा, इसने जो कपड़े पहने हुए ना उस पर भी काफ़ी सारी बातें। देखो वो जो कुर्ता है, वो जो स्टाइल है, जो इसने टोपी वगैरह पहनी है, वो सीरियसली मुझे अच्छा लगा है। पता नहीं काफ़ी लोगों को नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन ये ना कश्मीरी स्टाइल का सूट्स होते हैं, प्यारे लगते हैं। जब आप कहीं ऐसी जगह जाते हो तो आपका दिल करता है उनके ट्रेंड्स के सूट्स पहनने का, कि जो वहाँ पर ट्रेंडिंग सूट्स होते हैं, जो इनकी ट्रेंडिंग चीज़ें होती है, तो आपका दिल करता है कि आप वहाँ पर पहनो। हाँ, बुरा क्या लग रहा था जो उसने जीन्स वेयर की थी, वो जीन्स जो उसने अजीब सी, पता नहीं क्यों ये इस तरीके से खुले डुले वाली जीन्स पहनती है। अब काफ़ी लोग बोलते हैं ये अपने कंफर्ट लेवल के लिए पहनती है, कंफर्ट लेवल के लिए ज़रूर पहनती है, बट अजीब लगती है जब आपको पता है कि आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो। सेलिब्रिटी तो है भाई ये, क्योंकि लोगों ने तस्वीरें खिंचवाई है। और दीपिका का आज भी चार्म है, अगर आप देखो तो लोगों ने अकेले भी इसके साथ पिक्चर्स खिंचवाई है कि आप हमारे साथ पिक्चर्स खिंचवाएं। तो ये दीपिका का चार्म है। जब आपको पता हो एक सेलिब्रिटी हो, लोग आपसे पिक्चर्स लेंगे, तो आप थोड़ा सा अपने आप को एक बना के जाते हो कि नहीं यार हम अच्छे लगे। हर इंसान को अच्छा लगने का होता है कि नहीं यार हम अच्छे लगे। अब एक ना आज मेरी सब्सक्राइबर से बात हुई, उसने सिंप्लिसिटी की बातों को जो ना, मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना कि एक जो है, पता नहीं कोई है बंदा जो कि वीडियोस बनाता है, तो उसने कहा कि सिंप्लिसिटी जो है वो अगर बगैर नहाए घूम रहे हैं और बगैर कुछ किए घूम रहे हैं, यानी अगर वो घर में भूतिया ओले में घूम रहे हैं, तो वो सिंप्लिसिटी है। भाई सिंप्लिसिटी होना अच्छी बात है। सिंप्लिसिटी वो है कि आप अपने आप को एक प्रेजेंटेबल हुलिये में बना के घूम रहे हो, लेकिन आप सिंपल हो। सिंप्लिसिटी का मतलब अनहाइजेनिक तरीका नहीं है कि आप 8-8 दिन तक नहाओ ना और उसको सिंप्लिसिटी का नाम दे दो।
तो भाई थोड़ा सा सोच समझ के बोलो। अब देखो सीन यहाँ पर ये होता है, इनको क्यों इतना पता है, क्यों उनको इस बात पे बोला जाता है। देखो आपको याद होगा सबा इब्राहिम झलक दिखलाजा पे गई थी, जहां पर वो बिल्कुल ही एक सिंपल मोड में और कोई किस्म का मेकअप नहीं, कुछ भी नहीं करके गई थी। तो लोगों ने ट्रोल किया था कि आप जब टीवी पर आ रही हो पहली बार, आई थिंक सो, तो आपको तो अपने आप को एक अच्छे से होलिये में बनाकर, खुद को खूबसूरत बनाकर, मेकअप करके आपको जाना चाहिए था ना। जबकि आपने अपने आप को बिल्कुल ऐसे घर के होलिये में आप चली गई उठ के। तो और उसके बाद कुछ ही दिन बाद इनका कुछ और इवेंट था जिसमें ये पूरा तैयार होकर आई थी। तो लोगों ने उस पर कहा था कि मतलब ये दोगलापंथी हमको समझ में नहीं आती, कि मतलब आप किसको, काफी लोग कहते हैं कि ये अपनी मुस्लिम ऑडियंस को खुश कर रहे हैं। तो भाई मुस्लिम ऑडियंस को एक तरफ ये झलक दिखलाजा पे जाके खुश कर रहे, तो दूसरी तरफ जहां पर वो किसी चीज के प्रमोशन करने के लिए गई थी, वहां पर ये इतना सज धज के गई थी। तो क्या उनकी मुस्लिम ऑडियंस, मतलब मुस्लिम ऑडियंस की मेंटेलिटी को क्या समझ के पता नहीं क्या बोला जाता है कि वो इसलिए खुश होंगे क्योंकि वो मम्मा बोलेगा तो मुस्लिम ऑडियंस खुश होगी। भाई मैं बोलती हूँ अगर कोई ऐसी मुस्लिम ऑडियंस है भी ना, तो सवाल उठाओ कि वो ऐसी चीज़ों पर क्यों खुश हो रहे हैं। मतलब वो मम्मी बोलने पर, अम्मी बोलने पर क्यों खुश हो रहे हैं। वो अगर सिंपल मेकअप हुलिये में घूम रही है, बगैर मेकअप के घूम रही है और अपने आप को बगैर नहाए घूम रही है, तो वो क्यों खुश हो रहे हैं। मतलब आप अनहाइजेनिक वे को कैसे अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो कि नहीं ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। नहीं, इसको सिंपल नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि ढंग नहीं। हमारे इसमें बोला जाता है कि ढंग नहीं है उसको पहनने ओढ़ने का और उसको ज़िंदगी गुजारने का। सिंप्लिसिटी, हमारे इधर भी इसको सिंप्लिसिटी का नाम नहीं दिया जाता है, सही है। हमें भी पता है कि कहाँ मेकअप करना है, कहाँ नहीं करना, कहाँ हमें कैसे दिखना है। तो ये एक नॉलेज होती है, सही है। इसको आप सिंप्लिसिटी का लिबादा उड़ाकर आप कुछ भी पेश नहीं कर सकते हो, सही है। तो यही सीन हुआ है कि उसने बहुत अच्छा कुर्ता, देखो वो जो कश्मीरी टाइप का जो कुर्ता था, वो काम वाला उनका, वो बहुत प्यारा होता है, बहुत प्यारे लगते हैं उसमें बंदे। और वो प्यारा भी लग रहा था, कलर भी प्यारा था, उस पर जो प्रिंट थी, डिजाइन थी, वो भी प्यारी लग रही थी। लेकिन उसके नीचे जो उसने जो झोला चाप पैंट पहन के उसने पूरा का पूरा उसका लुक को खराब कर दिया। यानी वो लुक जब उसको आप सिर्फ कुर्ते में देखोगे वो अच्छी लगेगी, जैसे ही आपकी नजर नीचे पैंट पे जाएगी तो अजीब होगा। देखो जब दिखा रहे हो आप लोगों को, तो आप लुक्स पे फिर लेना भी सीखो ना, कि भाई आपने जब जो चीज़ गलत पहनी उस पर लोग कमेंट भी करेंगे। खैर अच्छा जी, मुझे ना ये समझ में नहीं आता कि ये इतना ट्रोल होने के बाद भी ये सुधरी नहीं है। मतलब कि ये एक जगह पर खरीदने के लिए जाती है झुमके, जहां पर ये बोलती है कि मुझे झुमके जो है वो 350 के मिले हैं, क्या ये झुमके सही है, मैंने इनके पास से बैंगल्स भी लिए हैं। यानी ये दिखा रही है कि पहले तो मैं 250 रुपये के लिए लड़ती थी, अब मैं 350 के भी झुमके ले लेती हूँ, तो इसीलिए आप मेरे 3500 वाले सूट भी ले लो, आप भी बगैर किसी बहस के आप ले लो। तो ये नहीं होता है मैडम। जब आपको पता है कि आप खुद, जब मुझे, मैं एक बात बोलूं, जब आप खुद एक काम कर रहे हो ना, खास करके ये बार्गेनिंग वाला, ये शॉप वाला, वेबसाइट वाला, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि सामने वाला किस मेंटल टॉर्चर से गुजरता है जब आप बार्गेनिंग करते हो, या आप उनकी चीज़ों को निगलेक्ट करते हो, या आप उनकी चीज़ों को छोड़ के चले जाते हो सिर्फ चंद पैसों की वजह से। तो आपको तो इस चीज़ का ज़्यादा एहसास हो जाना चाहिए। लेकिन आप ऑडियंस से पूछ रहे मुझे बताना, तो मैंने ये जो 350 के झुमके, अरे बाबा तुम 3500 के झुमके भी तुम्हारे लिए महंगे नहीं है, सीरियसली तुम्हारे लिए नहीं है महंगे, तुम खरीद सकती हो। तो ये वाली जो मिडिल क्लास वाली जो ये ओवर एक्टिंग करते हैं, ये सीरियसली ओवर एक्टिंग है। अच्छा, ओवर एक्टिंग से याद आया, एक जगह पर वो खुद से लेने के लिए जाती है, तो उसको उसके खुद से टाइप के मिल जाते, पता नहीं उसका कौन सा, पता नहीं इसने कोई हाथी वाथी का पाँव फिट किया हुआ, बोलती मेरे नैप के जो ना वो खुद से नहीं मिलते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपका पाँव कुछ 12-13 नंबर का होगा तो फिर पॉसिबल होता है कि आपको मुश्किल होती है चीज़ें ढूंढने में ना। अगर आपका पाँव 11 नंबर तक है, मेरा साइज 11 है, तो मुझे नॉर्मली खुद से मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है या मुझे नहीं मिलती चीज़ें मेरी पसंद की, मेरी, बल्कि मेरे तो हर साइज़ में चीज़ अवेलेबल होती है। मतलब मुझे जो शूज़ पसंद होगा ना वो मेरे साइज़ में अवेलेबल होगा, क्योंकि वो 11 साइज़ है, वो कॉमन साइज़ है। तो कॉमन साइज़ ये आई थिंक उसका 12-13 नंबर तो लगता नहीं है, जिस पर ये इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होकर दुकान के सामने। अच्छा, जिधर हम थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व रखते हैं कि नहीं यार हम कैसे चिल्ला सकते हैं ना, बुरा लगता है कि यार कोई क्या बोलेगा, सामने लोग खड़े हैं, आसपास लोग हैं, वो डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा वो रखते हो, नॉन फिल्टर, और हम नॉन फिल्टर है, हम तो, हमारे अंदर कोई फिल्टर नहीं, हम तो जैसे घर में कुत्ते की तरह चिल्लाते हैं ना, वैसे ही हम बाहर भी चिल्ला सकते हैं। आप अपने आप को ऐसे दिखाते हो, लेकिन थोड़ा बंदा आसपास का नॉइस पॉल्यूशन भी एक नाम की चीज़ है, तो आप उसका भी सोच लेते हो कि नहीं यार ये गलत हो जाएगा, हम चिल्ला रहे, कोई डिस्टर्ब हो जाएगा हमारी वजह से। नहीं, वो चिल्लाती है, मेरा नाम का वो इसकी जो ओवर वाली हरकतें होती है ना, उछलने कूदने वाली, वो शुरू कर देती है। मतलब जब इसको बहुत ज़्यादा मजलूम बनना होता है ना, तो ये अपने आप को ओवर कर देती है, ये अपने आप को दिखाना शुरू कर देती है। जब इसको अपने आप को प्रिटेंड करना होता है कि मैं बहुत खुश हूँ, तो आप देखना जब ये अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाने की ट्राई करती है ना कि मैं खुश हूँ, तो इस किस्म की ओवर किस्म की हरकतें करेगी। और जब ये नॉर्मल होगी, इसको नहीं होगा कि मुझे कोई खुश बोले नहीं बोले, तो ये नॉर्मल बिहेव करेगी। लेकिन जैसे इसको होगा ना कि बस मुझे लोग अब खुश बोलना शुरू कर दे कि हौश मुझे मेरे कितना अच्छा मुझे जो है वो मिल रहा है, मेरा फीडबैक मिल रहा है, लोगों ने मुझे जो है इतना अच्छा अच्छा फीडबैक दिया है, तो मैं इसलिए जो है वो खुश हूँ बहुत। तो ये ओवर एक्टिंग इसने शुरू कर दी। बच्चा डर जाता है भाई उसकी ओवर एक्टिंग से। तो बंदा किसी के लिए सुधरे ना सुधरे, अपने बच्चे के लिए सुधर जाता है
कि यार मेरा बच्चा डर रहा, वो बच्चा हिल गया कि ये क्या हो गया। अच्छा शुएब को तो मौका चाहिए, वो शुएब ने मौका कैश किया कि बेटा मैंने भी आदत बना ली, तुम भी आदत बना लो, तुम बड़े हो गए हो, तो तुम्हारी माँ की आदत है ये सब कुछ करने की। मतलब सीरियसली कितनी अजीब बात है ना कि आप इस तरीके की हरकतें कर रही हो कि आपका हस्बैंड भी आपको, 4 लोग आसपास 4 लोग थे ही, उसके सामने जलील कर रहा है, और लोग उसमें से 4 लोग में से कुछ 2 लोग तो आपको पहचानते भी होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं पहचानते होंगे। कितनी ज़्यादा एम्बेरस्ड की बात होती है कि फील होता है यार, एम्बेरसमेंट फील होता है कि यार ये क्या है, मतलब ये तो अजीब ही है ना। अच्छा जी, तो इसकी मैं बात करूंगी कि ये कितनी ज़्यादा जो है वो डेल्यूलू दुनिया में रहती है ना, इसकी डिल्यूजन की दुनिया अलग ही है। जो चार इसने रिव्यूज़ है वो लेबल डीकेआई पे इसने शेयर किए हुए थे। आप देखना वो जो स्क्रीनशॉट दिखा रही थी ना, वो लेबल डीकेआई के स्क्रीनशॉट थे। मतलब लेबल डीकेआई पे ये स्टोरी शेयर कर चुकी है, लोग देख चुके हैं। तो बोलती है पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, मेरे जो ये स्क्रीनशॉट्स हैं ना मैं ये शेयर ही नहीं कर पा रही हूँ। तो बहन जो तूने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं वो तू डायरेक्ट अपने स्टोरी पे लगा दे, दीपिका दीपिका उसकी। मतलब ये वाली ओवर एक्टिंग समझ नहीं आ रही। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि आपका काम नहीं हुआ है सही, आप इस चीज़ को रियलिटी फेस करो अपनी कि भाई मुझे अच्छाई करनी है, जो लोग मांग रहे हैं मुझे वो उनको पेश करना है। नहीं उस चीज़ को बनाकर अपनी डिलीजन वाली दुनिया में रहते हैं। वो 4 जो ऑर्डर है ना, जो पता नहीं पीआरए के ऑर्डर हैं, ऑर्डर ही होंगे आई थिंक सो, वो 4 ऑर्डर ये पूरे 4 दिन से दिखा रही है कि देखो ये मुझे 4 ऑर्डर के फीडबैक आ गए, हमने 4 ऑर्डर डिस्पैच कर दिए। तो ये आपके कारोबार की सक्सेसफुल नहीं है। आपके कारोबार की सक्सेसफुल अगर देखनी हो तो आप सभा को देख लो, सीरियसली सभा को देख लो। वो रोज़ के 4 तो आपने मेरे ख्याल में कुछ 40 दिन में अपने दिखाए हैं, वो रोज़ के 4 से 5 जो है लोग उसको टैग किए होते हैं, वो शेयर कर देती है। ये भी मैं कम बता रही हूँ, कभी कभी तो इसकी स्टोरीज 15-20 भी होती है। आप देख लो सैटरडे उसका हाउसफुल होता है। अच्छा काफ़ी लोग बोलते हैं कि उसकी जगह बहुत कम है इसलिए हाउसफुल हो जाता है, लेकिन बहुत कम जगह में भी लोग आ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। अच्छा यहाँ पर ना मैं कुछ बात करना चाहूंगी। काफी लोग बोल रहे हैं कि जो नेगेटिव पीआर है ना वो दीपिका और शुएब के अगेंस्ट चली गई है जब से उन्होंने कारोबार स्टार्ट किया। अच्छा यही नेगेटिव पीआर सबा का जहाँ का जब स्टार्ट हुआ था तब भी तो थी ना, तब भी तो ये नेगेटिव कमेंट्स थे कि लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स करने शुरू कर दिए कि बदबू आ रही है, बदबू आ रही है, कितने कमेंट्स थे ना। तो वो क्या नेगेटिव पीआर थी ना, लोगों के हिसाब से वो भी नेगेटिव पीआर थी। लेकिन क्या उसके काम पर फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि उसने जो वादा किया था, जो भी उसने बोला था कि मैं दूंगी, मैं प्रोवाइड करूंगी, उसने वो सारी चीज़ें दी। लोगों ने बगैर टेस्ट के, यार इसका काम क्या था कि जब तक लोग टेस्ट नहीं करेंगे तब तक वो कमेंट कर नहीं सकते थे, तो इसीलिए उन्होंने टेस्ट किया उसके बाद कमेंट किए। अब इसका तो ये विजुअल है, जो दो देखेंगे ना वही कमेंट करेंगे। और रिसेंट मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लिया था, एक लेबल डीकेआई से मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, वहाँ पर जो कपड़ा डिस्पैच हुआ था ना, वो कपड़ा अगर आप स्टिचिंग देखो, सारी चीज़ें देखो, वो प्रोफेशनल नहीं लग रहा है। जब वो चीज़ देखने में प्रोफेशनल नहीं लग रही है तो आप पहन के नहीं लगोगे। आपको मैंने हमेशा कहा है कि जो बैक फिल्टर की दुनिया होती है ना, यानी जो फिल्टर इतने लगा लगा के आपको वीडियोस दिखा रहे होते हैं, आपको पिक्चर्स दिखा रहे होते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा दिखता है। कितनी बार मेरे साथ इतना बड़ा प्रैंक बोल रही हूँ, इतने साथ वो हुआ है, फ्रॉड हुआ है कि मैं जब एक चीज़ देख रही होती हूँ तो उसकी पिक्चर्स, उसके कलर्स इतने वाइब्रेंट दिख रहे होते हैं, इतना प्यारा दिख रहा होता है। जब मैं मंगाती हूँ इंतहाई 3rd क्लास कपड़ा होता है वो, क्योंकि हमें तो दिख रहा होता है वो तो मैं बहुत अच्छा दिख रहा होता है, उसकी स्टिचिंग इंतहा से ज़्यादा घटिया होती है। तो यही क्लीन है कि जब इसका देखा ना तो ये लेसे लगाने का स्टाइल, और एक तो हर जगह समोसा लेस है। मैं बोलती हूँ समोसा लेस कहीं कहीं अच्छी लगती है ना, हर जगह समोसा लेस नहीं अच्छी लगती। तो यही समोसा लेस है, उसको भी थोड़ा सा स्टाइल से, मैं अभी भी कह रही हूँ उसके कपड़े बिकेंगे, सीरियसली बिकेंगे, अगर ये प्राइस थोड़े से कम करे और ये थोड़े से, ये जो बॉर्डर है ना, जो लेस वाले बॉर्डर है, जिसको उसने लेस को बॉर्डर में चेंज किया, उन बॉर्डर को थोड़ा कम करे, थोड़ा सा रियलाइज करे कि नॉर्मल कपड़ों में, रोज के वेयर के कपड़ों में ये बॉर्डर नहीं अच्छे लगते। यानी आप एक नॉर्मल सूट, दरअसल इसने पता है क्या किया, इसने खेलना चाहा थोड़ी दिमाग से कि यार मैं एक नॉर्मल कपड़ा लेती हूँ, मैं उस पर एक बॉर्डर के नाम पे लेस चिपका देती हूँ और लोगों को लगेगा यार ये तो लेस वाला सूट है, मैं 3,500 का आराम से बेच सकूंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है बहन, लोग अब समझदार हो चुके हैं, लोगों को पता है कि आप क्या चेप रही हो, तो इसीलिए आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर यही होगा कि इसका भी हाल कल प्रोडक्शन और सितारा कलेक्शन वाला हो जाएगा कि ये खामोशी से गायब हो जाएगा। देखना ये बिल्कुल भी अगर ये नहीं चला ना, यानी 1 आध महीने में उसने अच्छी नहीं दी रीच और नहीं वो कामयाब हो पाया, उसके कपड़े नहीं बिक पाए, ये देखना ये खामोशी से गायब हो जाएगी, इसका ये नाम ही खत्म हो जाएगा लेबल डीकेआई का। फिर ये 1 साल बाद कुछ नया लेकर आएंगे कि अब हम कुछ नया एक्साइटमेंट, हम आपके साथ बहुत एक्साइटेड है शेयर करने के लिए, बट कुछ मजबूरी हम शेयर नहीं कर सकते। मजबूरी तो बताओ कौन तुम्हारे ऊपर गन पॉइंट लेके खड़ा है, मजबूरी चेक करो ये फिर 1 साल बाद आ जाएंगे कुछ ना कुछ नया लेकर। फिर अब ये लेकर आएंगे, अब देखना ये रेस्टोरेंट लेकर आएंगे कि ये मेरा बहुत पहले का शौक था, जब मैं छोटी थी ना, मुझे बचपन से लोग पूछते थे ना
तो भाई क्या बनना है, तो मैं बोलती थी मुझे हाउसवाइफ बनने के बाद ना एक कुक बनना है। तो ये इसका बचपन का शौक निकल आएगा। तो ये सारा जो बचपन का प्यार है ना, इसका बचपन का प्यार। अच्छा, ये बचपन के प्यार से याद आया यार, ये लड़के अपने आप को कितना छोटे बनाते हैं यार। ये लोग अपने आप को, ये बोलती है कि हमें जो है वो 10 रुपए मिलते थे समोसे। यार पाकिस्तान में समोसा 5 रुपए का जब मैं छोटी थी तब मिलता था। मतलब ये मेरे से भी ज्यादा छोटी है कि ये जिस जमाने में बड़ी हुई है, जिस जमाने में ये स्कूल जाना शुरू हुई, उस जमाने में 10 रुपए का समोसा मिलता था। देखो ये सारी चीजें हजम नहीं होती हैं। ठीक है भाई, आपको छोटा दिखाना है आप दिखाओ, लेकिन इतना भी छोटा ना दिखाओ। मैं सोच रही हूँ यार, मैं दीपिका से भी इतनी बड़ी हूँ कि मैं जिस जमाने में, भी पाकिस्तान में 5 रुपए का समोसा मिलता था, हम जिस जमाने में बड़े हुए हैं, क्योंकि 5 रुपए का समोसा कभी कभार तो हमने वो वक्त भी जिया है जब आई थिंक सो हम 2-3 रुपए में भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि हमारी जो टोटल खर्ची होती थी ना वो 5-7 रुपए होती थी। तो हमने तो वो ज़माना जिया हुआ है। तो जब हमने वो ज़माना जिया है तो भाई आपने तो वो ज़माना, इससे पहले वाला ज़माना जिया होगा ना, तो उसमें तो और सस्ताई होगी। और वो भी इंडिया है। इंडिया तो भाई रखता तो है ना, उसकी करेंसी में है तो सही ताकत, ज़्यादा नहीं हो लेकिन उस टाइम पर, लेकिन ताकत तो होगी उस टाइम पर भी, कि वो तकरीबन 2-3 रुपए का समोसा जो है वो अब भी मिलता होगा। लेकिन खैर क्या बोल सकते हैं, अब छोटा बनने का शौक है तो है उसको। तो उस टाइम पे भी जो ना वो उसको शेप टॉन्ट मारता है कि तुम जो है वो डाइट नहीं करती हो, हम तो वहाँ पे जाके डाइट करते हैं। तो खैर डाइटिंग नहीं है, और भाई उसका वेट भी दिखना शुरू हो गया। काफ़ी लोग उसको बोल रहे हैं कि प्रेग्नेंट है। नहीं है, वो जब डाइट छोड़ती है तो वो प्रेगनेंसी वाला उसका फील आना शुरू होता है, तो वो मोटी हो जाती है, क्योंकि लोगों को लगना शुरू होता है कि मोटा इंसान हो रहा है तो वो प्रेग्नेंट ही है। तो ये काफ़ी लोगों को ये मिथ है कि मोटा हो रहा है तो प्रेग्नेंट है। भाई मोटा खाने से भी हुआ जाता है, सिर्फ प्रेगनेंसी से मोटे नहीं होते हैं। तो वो खा रही है अपना, छोड़ी वो उसने डाइट। लेकिन मैं उसको हमेशा इस चीज़ को बोल दूँ कि ये थोड़े दिन करती है, लेकिन इसके बाद फिर ये थोड़े दिन पे स्ट्रिक्ट डाइट करती है, जिस पर उसका वेट बिल्कुल कम हो जाता है और वो स्लिम एंड ट्रिम दिखना शुरू हो जाती है, फ़र्क उसका दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन सबा को तो बिल्कुल ही मुसलसल, सबा का सिर्फ जंग जंग चल रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि वो थोड़े दिन भी स्किप करे कि चलो यार कुछ दिन स्किप कर दिया, कहीं बाहर आना जाना हुआ। लास्ट दिनों में सबा ने सब कुछ इसके बहुत अच्छे से किया हुआ था, और उसके वेट में भी काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा था उसके व्लॉग्स में। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि लोग फ़िल्टर यूज़ करते हैं अपने आप को पतला दिखाने के लिए। अच्छा, फ़िल्टर यूज़ होते हैं पतला दिखाने के लिए, ये मैं आपको बता दूँ। पाकिस्तान में ना एक फेमस टिकटॉकर है स्मा डॉल नाम के ना, ये अपने ऊपर ना फ़िल्टर लगाती है, यानी स्लिम होने का, फेस स्लिम करने का, ये अपने ऊपर फ़िल्टर लगाती है। और उसी के टक्कर की एक टिकटॉकर है, वो काफ़ी हाइप पर है, वो जानते भी होंगे आप लोग, जन्नत मिर्ज़ा। तो ये दोनों ना एक इवेंट पर जाते हैं जहाँ पर उसके मोबाइल से इन दोनों की एक टिकटॉक बनाई जाती है, जहाँ पर वो लड़की ना अजीब मखलूक लगती है ना, जन्नत मिर्ज़ा ना अजीब लगना शुरू हो जाती है। तो लोग उसको कमेंट करते हैं कि क्या आपने कोई सर्जरी करवाई है जो आपकी गलत हो गई, आप इतनी भयानक क्यों लग रही हो। तो उसने इस चीज़ का डिस्क्लोज किया कि कुछ लोग होते हैं जो अपने ऐसे फिल्टर्स लगाते हैं स्लिम एंड ट्रिम करने वाले, जिसकी वजह से मैं और भयंकर दिखना शुरू हो गया, क्योंकि वो ऑलरेडी स्लिम एंड ट्रिम है। तो इसीलिए ये जो फिल्टर्स होते हैं ये लगते हैं, कुछ पेड भी होते हैं, कुछ अनपेड भी होते हैं। तो ये ऐसे फिल्टर्स लगते हैं आपको कुछ स्लिम एंड स्मार्ट दिखाने के लिए। बहरहाल और वीडियो में कुछ था नहीं, बस घूमना था, शिमला था, लोगों ने देखा। अच्छा, एक चीज़ जो अच्छी लगी वो मैं आपको बता दूं, उसने जो है वो बच्ची से जो गुब्बारे लिए, तो वो गुब्बारे जो उसने लिए, काफ़ी लोगों ने कहा बहुत अच्छे से हेल्प की, ये किया। लेकिन काफ़ी लोगों ने भी कहा कि आपको बच्ची को नहीं दिखाना चाहिए था। देखो मुझे लगता है कि अगर आपको अपना एक अच्छा गेस्चर दिखाना है ना, तो कम से कम आप उन बच्चियों के फेस को ब्लर कर दो। ये एक शायद आई थिंक बेसिक ह्यूमैनिटी होती है जो आपके अंदर दिखानी चाहिए, कि उस बच्ची का फेस ब्लर कर दो। किसी को इस तरीके से मुझे लगता है कि ये अजीब है। और कभी कभी लगता है कि ठीक है यार, वो मेहनत ही कर रहे हैं, आप दिखा रहे हो कि ऐसे भी बच्चे होते हैं जो मेहनत करते हैं। और इतनी मासूम ऑडियंस है ना, वो 100 रुपये देने पर उसको अच्छा लग रही है। अरे इतना अच्छा है, इसने 100 रुपये दे दिए, बच्ची की मदद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई वो चाहता तो हज़ारों रुपये भी दे सकता था, हो सकता है उसने दिया भी हो कुछ ऐसा जो उसने ना शो किया हो। लेकिन आप इस चीज़ पर उनको उस चने के जाल पे चढ़ा रहे हो कि उन्होंने 100 रुपये की हेल्प कर दी, तो ये थोड़ा सा अजीब ही है। लेकिन खैर बहरहाल उसने हेल्प की, अच्छा लगा, मैं भी बोलूँगी उस चीज़ को अच्छा लगा। उस चीज़ को हम गेस्चर के तरीके से लेंगे। लेकिन हाँ, मुझे इतना लगता है कि जब भी किसी की हेल्प करो तो आप उनके फेस ब्लर कर दो। आप हेल्प करते हुए ज़रूर दिखाओ, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप उनके इन्फ्लुएंस करोगे लोगों को इन्फ्लुएंस करना अच्छी भी बात है, क्योंकि लोग जो आपके फ़ैन होंगे ना वो आपको देख के सीखेंगे। ये मेरे घर में चीज़ वाला जब आता है ना, तो ये ऐसी चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो अगेन मैं यही बात करूँगी कि जो चीज़ अच्छा गेस्चर होगा हम उसको भी बिल्कुल बताएंगे, और जो अच्छी बात होगी वो दिखाएंगे। भाई रिव्यू का चैनल है। अच्छा जी, बात करेंगे हम अब उस पॉइंट पे जिस पर कहा गया कि दीपिका की बेटी का प्रूफ कुछ हाथ पाया है। दरअसल होता ये है कि चैट जीपीटी आई है ना, जो भी, यहाँ चैट जीपीटी आई नहीं है, चैट जीपीटी है, ठीक है। चैट जीपीटी से ना आजकल इनके रोस्टिंग के हवाले से एक ट्रेंड चला हुआ है उस पर, रेडिट पे ना। तो वहाँ पर लोग पूछ रहे हैं, रेडिट पे जाकर पूछ रहे हैं चैट जीपीटी से, और उनके स्क्रीनशॉट्स लेके रेडिट पे शेयर कर रहे हैं कि रोस्ट दीपिका कक्कर की रियलिटी। तो वहाँ पर किसी ने पूछा कि दीपिका कक्कर की कोई पहली बेटी है शादी से पहले, तो वहाँ पर चैट जीपीटी की तरफ से रिप्लाई आता है कि हाँ उसकी बेटी है, और उसकी बेटी का नाम सना है,
है ना। दीपिका की बेटी का नाम सना है और वो उसकी बेटी है। अब देखो सना नाम आई थिंक सो मुस्लिम नेम होता है। उसके बाद फिर दोबारा एक दूसरी सब्सक्राइबर ने पूछा, यानी जो रेडिट की लोग थे उन्होंने दोबारा पूछा, तो उसने डिनाई कर दिया कि नहीं ये कोई बेटी। और चैट जीपीटी भी कंफ्यूज आ गया है कि ये है क्या, क्योंकि कोई बोलता है बेटी है, कोई बोलता है नहीं। मुझे लगता है एक तरफ उसने नेहा फैजी की वीडियो देख ली होगी कि बेटी है, पर एक तरफ इसने शायद मेरी पॉडकास्ट देख ली होगी जहाँ मैं बोलती हूँ कि नहीं इसकी बेटी नहीं है शायद, क्योंकि लोग सिर्फ मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। तो ये बेचारा कंफ्यूज आ गया है कि कुछ तो हो रहा है। चैट जीपीटी वाला भी घबरा गया है, इतना घबरा देते हैं ये लोग। तो खैर बहरहाल तो ये बात हो रही है कि उसकी बेटी है, उसकी बेटी का नाम सना है। लेकिन उधर ही दूसरी तरफ वो डिनाई भी कर देता है कि नहीं है उसकी बेटी, उसका एक ही बेटा है रोहान। तो उसकी बेटी को लेकर मैंने हमेशा कहा है ना कि सिर्फ बातें हैं, कोई गूगल पे प्रूफ नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं कि उसकी जो वेबसाइट थी ना, जो विकीपीडिया था, वो पहले शो करता था कि उसकी एक बेटी है, लेकिन अचानक से उसकी एज भी छोटी कर दी गई और उसकी वो जो बेटी वाली जो भी थी ना, वो बच्चे वाली जो उसकी थी वो थ्योरी वो गायब कर दी गई। देखो मैं बोलती हूँ अगर वो होता तो स्क्रीनशॉट ले चुके होते, कहीं ना कहीं से वो पता हो ही जाता, लीक हो ही जाता। भाई 2011 से सेलिब्रिटी है ना, तो उसकी तो उस चीज़ को बहुत हाइप में रखा जाता। और जब उसकी डाइवोर्स के रूमर्स हुए थे तब भी बोला जा रहा होता कि यार उसकी छोटी बेटी और ये डाइवोर्स ले रही है, लेकिन ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं आई है कभी भी। यानी उसकी बेटी का जिक्र जब तक नेहा फैजी ने नहीं निकाला था तब तक नहीं आया है। लोगों को नहीं पता था कि इसकी कोई बेटी है या ऐसा कोई बेटी का सच भी है। नेहा ने जब तक नहीं निकाला तब तक नहीं आया ये सच। तो ये सच जो है वो अभी रिसेंट ईयर से ही निकला। मतलब भाई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है ये, तो चलो अभी पॉपुलर हुई है यूट्यूब पर, तो अभी पॉपुलर है। सबके घर घर में तो ये कितने टाइम से पॉपुलर थी, और उस टाइम पर ये छोटी मोटी चीज़ें छुपती नहीं थी, फ़ौरन सामने आती थी। और जब इसकी डिवोर्स की न्यूज़ सामने आई होती है तो उस टाइम पे तो फ़ौरन आता कि इसकी एक बेटी है। लोग ये जो टेली मसाला ये सब कितना पुराना है, इसके कितने पुराने इंटरव्यूज़ भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वही बोलते कि इनकी एक बेटी, वही सब सवाल पूछते कि आपकी बेटी का क्या होगा, आपकी तो एक बेटी थी ना। अगर विकिपीडिया इस तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन बताता तो वो कैसे ना पूछते, उससे पूछते कि तुम्हारी बेटी का क्या होगा। उस टाइम पे तो उसका ये इरादा नहीं था ना कि वो कभी शुएब से जाके शादी करेगी और शादी करने के बाद वो बच्चा पैदा करेगी और वो बच्चा छुपाएगी। ऐसा तो सीन नहीं था, उसको तो पता भी नहीं था कि शादी होनी है नहीं होनी, क्योंकि शुएब का इरादा तो किसी को सबको पता है कि नहीं थे शादी, क्योंकि शुएब हमेशा टाल मटोली कर रहा था। तो भाई यही सवाल पूछ लेते, यही बोल देता। अगर दीपिका से भी ना भी पूछते तो वो न्यूज़ ही बना देते कि भाई, क्योंकि न्यूज़ वाले को आप नहीं रोक सकते हो, वो जो भी किस्म के एलिगेशंस लगाए वो कर सकते हो, उनके पास बड़े भाई वो बड़े तरीकों से खेल जाते हैं ना। तो वो बात करते हैं कि उसकी तो एक बेटी की रूमर्स भी है, अब पता नहीं क्या होगा उसकी बेटी का, और ससुराल से मर की बेटी का सच, और ये सब कुछ करके किसी भी तरीके से ये न्यूज़ वायरल हो जाती है और ये न्यूज़ आ जाती। लेकिन न्यूज़ नहीं आई है, ये खामोशी है। तो कहीं ना कहीं मनगढ़ंत मुझे तो ये लगता ही है, और अब तो डे बाय डे मुझे और मनगढ़ंत लगना शुरू हो गया, क्योंकि जितना जिस चीज़ को सच बताने के लिए ना, आपको किसी चीज़ को सच साबित करने के लिए सारे लोग लग गए कि बस इसको मानो, ये सच है, दीपिका की एक बेटी है, उस चीज़ को मानो, जबकि कोई प्रूफ किसी के पास नहीं है। अब चैट जीपीटी पे भरोसा करेंगे हम कि इसने बोला है तो उसकी एक बेटी है और उसका नाम सना है, मतलब यार कुछ भी। और वही चैट जीपीटी दूसरी वीडियो में जाकर मना कर देता है कि कोई इसकी बेटी नहीं है। अभी बताओ, ये तो मोए मोए हो गया। अच्छा मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करती हुई चलूँ कि देखो ये बात अगर इतनी उठ रही है तो काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि कहीं तो आग लगी है तभी धुआं उठ रहा है। मे भी सच हो भी सकता है, कभी कभी लगता भी कि जैसे सच है, जो इतनी इनकी खामोशी है भयंकर किस्म की, तो कभी कभी लगता भी सच भी है। अगर नेहा जो बोल रही है वो सच भी हो सकता है, ठीक है, पॉइंट्स बहुत सारे हैं। लेकिन सारी घूम फिर कर बात यही होती है कि कभी कभार बहुत ज़्यादा अजीब बातें हो रही होती है लेकिन वो सच्ची नहीं होती। अब आप दीपिका पादुकोण को ही देख लो, जब दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट थी तो तब क्या बातें हो रही थी कि इसका सरोगेसी है। लोगों ने थप्पे लगा दिए थे, न्यूज़ वालों ने बोल दिया था कन्फर्म कि ये सरोगेसी है, ये झूठ बोल रही है। लेकिन एंड में क्या निकला कि तब भी लोगों ने कहा था कि भाई धुआं उठ रहा है तो यकीनन आग लगी है, आग बस्ती में लगी हुई है, ये है वो सब ऐसे ही कमेंट्स थे। क्योंकि जब बात उठती है तो लोगों को लगता है कि अब बात उठ रही है तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है तभी बात उठ रही है। लेकिन उसने भी कोई डिनाई नहीं किया था, और ये डिनाई नहीं करते, ये अपने खिलाफ, पता है ये ना इनका तरीका होता है। अब यहाँ पर सबको अपने अपने व्यूज़ की भूख है, ठीक है, कोई भी व्यूज़ के मामले में चाहे इनके मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चाहे उनके 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो, लेकिन उनको पता है कि हमारे इस मामले को लेकर बात होती है, हम चर्चा में रहते हैं, तो हमें लोग देखते हैं कि कहीं कुछ हम हिंट दे रहे हैं, कहीं कुछ हम जवाब दे रहे हैं। तो उनको ये पता है कि ये तरीका है न्यूज़ में रहने का, व्यूज़ में आने का, व्यूज़ लेने का, तो ये तरीके हैं, उस तरीके को ये लोग क्यों डाउन करेंगे। अब बता लो, मैंने अभी कल जो ना, आज मैंने पॉडकास्ट अरमान मलिक की भी बनाई है, तो देख लेना, ये तरीके हैं इनके, इनको पता है कि कैसे डील करना है।
उनको पता है किस चीज़ को इग्नोर करके हवा देनी है। अभी सबा का व्लॉग भी आया है, उसमें भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर वो हवा दे रही है चीज़ों को। उसको पता है कि लोगों को समझ आ गई है प्रेगनेंसी है, बट वो जान जान के हिंट दे रही है। उसको पता है कि मैं हिंट दूंगी लोग इंटरेस्ट लेंगे। सबसे बड़ा तो क्लिक बैट उसने उसी टाइम पे ले लिया था जब उसने बोला एक गुड न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करने वाली हूँ। और वही गुड न्यूज़ क्या निकली थी, 4 साल बताई हुई, 4 साल से जो ये उस लव स्टोरी को रो रही है, जो लव स्टोरी को रह रही है, वो लव स्टोरी उसने बताई थी। तो ये कहीं ना कहीं इसीलिए भी खामोश होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों का सवाल ये है कि अगर ये झूठ है तो ये खामोश क्यों है। तो जब खामोश है तो इसकी वजह यही है। अच्छा जी, और सबसे बढ़कर एक और बात है, कल मैंने ना अपनी एक वीडियो पोस्ट की थी, तो उसमें मैंने कहा था कि जो ना वो तुम तो पता नहीं कुछ इस तरीके से मैंने एक जुमला कहा था कि देवी हो, बट उसको पता नहीं ये सब ना मेरे ख्याल में सब एक अलग उस पर ले जाते हैं यार। मैं किसी भी, यानी मैं कोई आपकी किसी चीज़ को रख के नहीं बोल रही हूँ। तो एक कमेंट भी आया उसके नीचे कि अब रेडी रहना तुम फातिमा के नाम के लिए। अरे तो पर तुम ले लो, इट्स ओके, मुझे कोई इशू नहीं है कि तुम अगर फातिमा का नाम भी यूज़ करोगे कि तुम तो फातिमा हो, तो इट्स ओके, अच्छी बात है। मैं तो बोल रही हूँ, मैंने उसको कोई गाली थोड़ी दी है देवी का वर्ड लेकर। मैंने देवी को वर्ड को एज अ गाली यूज़ नहीं किया और ना ही मैं कभी करूँगी। और मुझे वो चीज़ हुई तो फिर मैंने जाके सर्च किया, तो वो देवी का वर्ड शायद किसी के उनके निकलता है। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ना करूँ ऐसा कुछ, ना ऐसे वर्ड्स हो, बट ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो यूज़ में होते हैं हमारे, और नॉर्मली हम यूज़ में कर रहे होते हैं कि यार तुम तो बड़ी पाकबाज हो, तुम तो, कि दरअसल हमारे इधर ना ये यूज़ किया जाता है कि तुम तो बड़ी पाकबाज हो ना, इस तरीके का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो लेकिन अब यहाँ पर आप सबको पता है कि मैं पॉडकास्ट में काफ़ी सारे वर्ड्स जो है वो हिंदी यूज़ कर रही होती हूँ, तो उसमें मैंने उसको उस वर्ड में यूज़ किया। बट अगर फिर भी लोगों को यार उस चीज़ से हर्ट होता है, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ना करूँ। बट मेरी इंटेंशन कहीं भी आप लोगों को हर्ट करने वाली नहीं होती है कि आप हर्ट हो, या मैं किसी के रिलीजन को मजाक बना रही हूँ, मैंने मजाक के उसमें नहीं बोलती हूँ, या मैं किसी के रिलीजन को हंसी खाके में उड़ा रही हूँ, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट एक टॉन्ट था जो मैंने उसको मारा कि भाई तुम, और मैंने देवी एक पाक अच्छे वर्ड के लिए बोला कि तुम देवी बनती हो, तुम तो देवी हो ना, कहना तुम तो बहुत अच्छी हो, इस तरीके के उसमें मैंने उसके कॉन्टेक्स्ट में बोला है। तो मैंने उसको कोई बुरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला है, ना ही मैंने उसको कोई बुरे कॉन्टेक्स्ट में कोई गाली के तौर पर उसको यूज़ किया है। तो प्लीज़ यार आप लोग भी थोड़ा समझा करो। बट लेकिन ट्राई करूँगी कि ऐसा कुछ ना भी हो आइंदा मेरे इस वर्ड्स में, देखो। लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ ना कि देखो, जब आप एक पॉडकास्ट बना रहे होते हो, आप फ्लो में आपको नहीं पता होता कि आप क्या कुछ कर देते हो, क्या कुछ आप कभी बोल देते हो। ट्राई करती हूँ, बट लेकिन लेकिन मैंने ये नोट किया कि यार बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो मुझे इसलिए मेरी नोट कर ली जाती है क्योंकि एक तो मैं इस्लामिक हूँ और दूसरा मैं पाकिस्तानी हूँ। तो बहुत ज़्यादा मुझे जो है वो दिया जाता है अपना, आजकल इस्लाम के ऊपर रख के दे दिया जाता है, हम तुम्हारे उसको ये बोल, प्लीज़ ग्रो अप यार। लेकिन फिर भी मैं सॉरी कर देती हूँ भाई फ़ौरन, क्योंकि मैं किसी की भी इंटेंशंस को हर्ट करना नहीं चाहती हूँ। बट आप लोग भी चीज़ों को समझो कि मैं उसको एज अ गाली यूज़ नहीं कर रही होती। काफ़ी लोगों को अंधभक्त बोलने पे मसला था, तो मैंने कहा कि ठीक है कोई मसला नहीं यार, ब्लाइंड फॉलोवर्स कह देते हैं, तो मैं उसको कोई गाली यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग उसको एज अ गाली लेना बंद कर दो कि मैं कभी भी किसी के भी, मैंने हमेशा कहा है कि मैं हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं करती रहूँगी। ये सिर्फ दिखावा नहीं है, या सिर्फ ये यूट्यूब के लिए नहीं है, मैं लिटरली मैं ऐसी ही हूँ। अभी रिसेंट में हम लोग अपने जो ना गए हुए थे ना रिलेटिव्स के घर, तो वहाँ पर ना बैक पे ना चर्च बना हुआ है, तो मैं और मेरी फूफो बात कर रहे थे। मैंने कहा यार फूफो चलते हैं, मुझे ना चर्च देखने का बहुत शौक है ना। तो वो कहती है कि हाँ मुझे भी बहुत शौक है, अपन चलते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ऊंचाई पे था। मैंने कहा यार इतनी सीढ़ियाँ कौन चढ़ेगा फूफो, आप भी नहीं चढ़ सकती। मैंने कहा मैं भी 4 सीढ़ियाँ चढ़ के मेरी भी जो ना वो सांसें हाँफना शुरू हो जाएगी। मैंने कहा यार छोड़ो, फिर कोई नीचे वाला चर्च ढूंढते, लेकिन होके आएंगे। तो उसको हम कोई मजाक मस्ती में देखने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, हमें वाकई देखनी है हमें। और मुझे तो बाइबल पढ़ने का भी बड़ा शौक था। रिसेंट में मैंने बोला था कि मुझे बाइबल पढ़नी, बट मुझे मिलती नहीं है कहीं से। और ये सब नॉलेज में आता है, हम पढ़ के किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम जान रहे हैं उस मज़हब के बारे में कि उस मज़हब में क्या है, उस मज़हब को कैसे लोग फॉलो करते हैं। तो उस मज़हब को हम जान रहे हैं, या हमें उस मज़हब को वो एक होती है ना क्यूरियोसिटी होती है कि यार इसमें क्या है। तो मैंने कितने सारे एपिसोड्स जो है वो, इंडिया का एक ड्रामा आता था महाभारत करके, मैंने उसके भी देखे हुए, क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी थी, मुझे जानना था, मुझे सारी चीज़ें थी। तो मेरा तो भाई सिंपल सीधा फंडा है, मैं फॉलो पूरा का पूरा इस्लाम को करती हूँ, बट मुझे जानना हर चीज़ है, मुझे क्यूरियोसिटी हर चीज़ की होती है। कोई भी नई चीज़ मेरे सामने आती है, मैं उसकी जानती हूँ, मैं उसको गूगल करती हूँ, मैं चैट जीपीटी से लेती हूँ, मैं सारे काम करती हूँ, मैं सब देखती हूँ, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, सिंपल सीधा सा मेरा फंडा है। तो भाई होप सो कि आपका पॉइंट क्लियर हुआ हो, और मेरा कहीं भी कोई मोटिव नहीं है किसी को भी हर्ट करने का। खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगेन सॉरी जिसको बुरा लगा इस बात को लेके। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।